हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बेस वैल्यू को निकालना सीख चुके हैं। बेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें दो तरह की बात हम लोग किया थे, यानी दो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, बेस जो होता है उसको एज्यूम करते हैं, यानी हमारा KVA बेस एज्यूम करते हैं और KV बेस एज्यूम, यानी आपका पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग को एज्यूम करते हैं, मानते हैं हम लोग। और बाकी जो दो रेटिंग होती है आपकी इम्पीडेंस की रेटिंग और आपकी करंट की रेटिंग, हम लोग उसकी सहायता से यानी आपका KVA और KV की सहायता से हम लोग Z बेस यानी इम्पीडेंस बेस और करंट का बेस हम लोग निकाल लेते हैं और बाकी आगे का कैलकुलेशन हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो आज हम लोग उसके आधार पर न्यूमेरिकल करना सीखेंगे और पर यूनिट वैल्यू भी हम लोग सीख चुके हैं, यानी यदि हम लोग को बेस वैल्यू मालूम है तो हम लोग उसकी सहायता से पर यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पर यूनिट वैल्यू क्या होता है, जिस यूनिट के अंदर कोई क्वांटिटी है उसको रख देना है और जो एक्चुअल वैल्यू है उसको रख देना है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, आपका पर यूनिट वैल्यू होगी। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल भी उस पर देखेंगे। ऑलरेडी आई होप आप लोग सारे न्यूमेरिकल कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी जो जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए हम लोग एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर ले रहे हैं। बाकी आपको मेनली तौर से कंसेप्ट समझना है। यदि जिन स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आ गया, उसका न्यूमेरिकल बनाना उनके लिए बहुत आसान है, बहुत ईजिली वे में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, कहीं पर आपका स्टार दिया हुआ है, कहीं डेल्टा दिया हुआ है, तो उस आधार पर आपको कहाँ पर √3 लेना है, कहाँ पर सिंगल फेज में कैलकुलेशन करना है, कहाँ पर आपका LV साइड का वोल्टेज लेना है, कहाँ पर HV साइड का। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे तो बहुत आसानी से आपका सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मेनली आपका बेस जो है वो आप पढ़ चुके हैं, यानी बेस वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो जो कंसेप्ट था, जो बेसिक चीज़ें थे वो आप मालूम कर चुके हैं और उस पर आधार पर आप न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बहुत आसानी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया है। तो कुछ बच्चे जिनको दिक्कत हो रहा है उनके लिए एक दो न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमने लिखा है क्या, बेस वैल्यू और पर यूनिट कैलकुलेट करना हमको। तो अब न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन क्या लिया हमने, 110 वोल्ट टू 440 वोल्ट। तो ये ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग दे दिया। ठीक है, तो 110 वोल्ट क्या है, ये इसका प्राइमरी साइड का वोल्टेज है और 440 वोल्ट क्या है इसका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। यानी ये कैसा ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ रेटिंग देखकर आप बता सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये छोटा ट्रांसफार्मर है क्योंकि इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो किस में बात हो रही है, वोल्ट में बात हो रही है। इसके प्राइमरी साइड 110 वोल्ट देंगे और सेकेंडरी साइड आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, 440 वोल्ट मिल जाएगा। इसी को हम लोग लो वोल्टेज साइड वोल्टेज बोलेंगे, LV वोल्टेज। और जो हाई साइड वोल्टेज होगा, यानी स्टेप अप जिधर कर रहे हैं तो वो हायर वोल्टेज होगा, इसीलिए हमको HV साइड बोलते हैं। LV साइड लो वोल्टेज साइड एंड HV साइड यानी हाई वोल्टेज साइड। तो इस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है 110 वोल्ट है, स्टेप अप कितना कर रहा है तो 440 वोल्ट में। आगे क्या बोला गया है, 25 kVA फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये भी बात बता दी। ध्यान से देखते चलिएगा क्वेश्चन, तो आगे समझना आसान होगा। वोल्टेज रेटिंग आपको सबसे पहले दिया, दूसरा आपको पावर रेटिंग दिया। पावर रेटिंग कितना है, 25 kV है। अब एक चीज ध्यान से यहाँ पर समझिए कि जो वोल्टेज है वो किस में दिया हुआ, आपका वोल्ट के अंदर दिया हुआ। ठीक है, जबकि पावर रेटिंग किस में दी हुई, के टर्म में, KVA टर्म में। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उस वोल्ट को क्या करेंगे, किलो वोल्ट के अंदर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका पावर रेटिंग किस में दिया हुआ है, KVA के अंदर। और हम लोग जो फार्मूला सब भी जितना निकाला है कैलकुलेशन के लिए, वो सारा फार्मूला भी हम लोग KV और KVA के टर्म में निकाला है, इसलिए सॉल्यूशन भी जो करेंगे हम न्यूमेरिकल का वो KVA के टर्म में करेंगे। दूसरा बात क्या कहा है, फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यहाँ पर 3 या √3 की कोई बात नहीं होगी, स्टार डेल्टा की बात नहीं होगी, क्योंकि कैसा ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, पहले वोल्टेज दे दिया, पावर दे दिया, आपका सिंगल फेज आपको बता दिया, उसके बाद क्या दे रहा है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, यानी रिएक्टेंस की वैल्यू दे दिया, या इम्पीडेंस भी, आप इम्पीडेंस की वैल्यू भी बोल सकते हैं। यदि आपका रेसिस्टेंस भी दे देगा तो आप इम्पीडेंस हो जाएगा, लेकिन सिर्फ रिएक्टेंस दिया हुआ तो जो रिएक्टेंस की वैल्यू वही इम्पीडेंस की वैल्यू है। तो रिएक्टेंस बोलिए या इम्पीडेंस बोलिए, दोनों एक ही बात होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है,
तो यहाँ पर रिएक्टेंस दिया हुआ किसका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का कितना दिया हुआ है, 0.04 एंड 0.01 ओम रिस्पेक्टिवली। यानी प्राइमरी साइड का आपका रिएक्टेंस की वैल्यू कितना 0.04 और सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस की वैल्यू कितना 0.1 ओम। ठीक है, दोनों वाइंडिंग की रिएक्टेंस की वैल्यू या इंपीडेंस की वैल्यू आपका दी हुई है। ठीक है, शो दैट पर यूनिट। अब यहां से क्वेश्चन समझिए, निकालना हम लोग को क्या है, बोल रहा है शो दैट पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू एलवी साइड इज सेम एज दैट ऑफ रिफर टू एचवी साइड यानी हाई वोल्टेज साइड। इसका मतलब बोल रहा है पर यूनिट वैल्यू की बात किया है। ठीक है, पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस। तो पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस बोल रहा है कि यदि हम लोग प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड रिफर करेंगे और वहाँ पर का हम लोग लीकेज रिएक्टेंस निकालेंगे, वहाँ पर की जो वैल्यू मिलेगी वो सेम वैल्यू मिलेगी यदि आप हायर साइड में रिफर करते हैं। सो इसका मतलब आप एलवी साइड आप रिफर कीजिए या एचवी साइड रिफर कीजिए, दोनों साइड का जो पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस है या इम्पीडेंस है वो दोनों सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को क्या निकालना होगा, हम लोग को पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस का या इम्पीडेंस का हम लोग प्राइमरी साइड यानी एलवी साइड निकालना होगा और दूसरे साइड हम लोग को एचवी साइड भी पर यूनिट वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस का यानी रिएक्टेंस की वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। और यदि दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है और जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि प्राइमरी साइड आप यानी पर यूनिट की जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर पर यूनिट की वैल्यू प्राइमरी साइड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एलवी साइड कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू भी सेम होगी और एचवी साइड हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू भी सेम होगी। तो इसका मतलब दोनों के तरफ जो पर यूनिट इम्पीडेंस होता है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। या प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रिफर कीजिए या सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रिफर कीजिए। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल बात हम लोग कर रहे थे। अब तक एडवांटेज के अंदर हम लोग देखा था कि कैलकुलेशन के अंदर कोई भी पर यूनिट की वैल्यू को आप प्राइमरी या सेकेंडरी साइड रिफर कीजिए तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी ये बात को प्रूफ करेंगे कि प्राइमरी साइड का हमारा जो आपका रिएक्टेंस की वैल्यू है उसको सेकेंडरी साइड रिफर कीजिएगा तो भी कोई वैल्यू के अंदर चेंजेस नहीं होगा और सेकेंडरी से प्राइमरी साइड कीजिएगा तो भी आपकी जो पर यूनिट वैल्यू है उसके अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। तो हम लोग को पर यूनिट वैल्यू निकालना है। तो पर यूनिट वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना होगा, आपको केवी बेस मानना होगा और केवी बेस मानना होगा, दो आप लोग को मानना होता है। हम लोग को फॉर्मूला भी इस पर देखा था और उसके आधार पर हम लोग जेड बेस को कैलकुलेट कर लें। जेड बेस का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, उस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग जेड बेस निकाल लेंगे और जब जेड बेस हमको मिल जाएगा इम्पीडेंस बेस तो हम क्या करेंगे, उसकी सहायता से पर यूनिट वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू को हम लोग रेशियो में रख देंगे और आपका पर यूनिट वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन एलवी साइड लो वोल्टेज साइड, यानी आपका एलवी साइड की बात करें, जो भी सेकेंडरी का रिएक्टेंस है वो किधर रिफर कर देंगे, प्राइमरी साइड यानी लो वोल्टेज साइड रिफर कर देंगे। अच्छा, अब हम लोग वोल्टेज और पावर को एज्यूम कर लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो बेस वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, जो रेटेड वैल्यू था उसी को बेस वैल्यू भी हम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो बेस वैल्यू तो कोई भी ले सकते हैं। तो मान लिया कि बेस केवीए कितना है, 25 है, यानी वोल्टेज पावर रेटिंग आपकी कितनी है, 25 केवीए। केवीए यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। तो बेस केवीए की वैल्यू कितना 25 है और वोल्टेज रेटिंग, ये तो पावर की बात हो गया, पावर मान लिया, केवी रेटिंग और वोल्टेज मान रहे हैं हम केवीए, बेस केवीए किधर का, तो एलवी साइड का। ठीक है, इसीलिए एल लिखा है, एलवी साइड का, लो वोल्टेज साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एलवी साइड का जो हमारा बेस वोल्टेज होगा वो कितना है, तो एलवी साइड का वोल्टेज कितना है, तो 110 वोल्ट है। एचवी साइड वोल्टेज कितना है, तो 440 वोल्ट है। लेकिन अभी कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं, तो एलवी साइड हम लोग कर रहे हैं, लो वोल्टेज साइड पर कर रहे हैं। तो जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 110 वोल्ट होगा। ठीक है, एलवी साइड का वोल्टेज। और चूंकि हम कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, के के टर्म में, और क्वेश्चन के अंदर किस में दिया हुआ, वोल्ट के अंदर दिया हुआ, इसीलिए हमको क्या करना होगा, के के टर्म में इसको वोल्टेज को लिखना होगा। तो क्या करेंगे हम, 1000 से डिवाइड देंगे। तो इसीलिए आपका जो केवी है, बेस केवी, बेस वोल्टेज आपका केवी के टर्म में कहाँ पर का, एलवी साइड का, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 0.11 क्या हो जाएगा आपका, बेस केवी हो जाएगा, बेस वोल्टेज हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो यहाँ से वोल्टेज निकल गया 1000 क्यू क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। और कहाँ पर की बात कर रहे हैं तो एलवी साइड का बेस वोल्टेज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं केवी के टर्म में, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गए। अब हमको क्या करना है, रिएक्टेंस निकालना है, बेस रिएक्टेंस। ये दोनों तो हम लोग मानते थे पहले और उसकी सहायता से फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं हम लोग। उस फार्मूला के अंदर रिएक्टेंस की वैल्यू रख देंगे और वहाँ से बेस रिएक्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और जब बेस रिएक्टेंस मिल जाएगा तो फिर पर यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेस रिएक्टेंस देखते हैं कैसे निकलेगा। तो आपका x1 दिया हुआ है, रिएक्टेंस दिया हुआ है प्राइमरी साइड का 0.04 और x2 दिया हुआ है सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस की वैल्यू 0.1 ओम, ठीक है। हमको अब बेस वैल्यू चाहिए, एक्चुअल वैल्यू है, बेस वैल्यू हम लोग जो एज्यूम करना है वो वाली वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन दोनों की सहायता से, यानी बेस केवी और बेस केवी के सहायता से। तो उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमको मालूम होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है आपका, K से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है V2/V1, यानी आपका HV साइड का वोल्टेज टू द LV साइड वोल्टेज। यहाँ पर वोल्ट के टर्म में है चाहे केवी के टर्म में, तो दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा। और ये K हमने इसको डिनोट करते हैं K से, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 4। तो ये 4 आपका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी K की वैल्यू हो गई। अब K की वैल्यू क्यों निकाला है, क्योंकि हम क्या निकालना है, हम प्राइमरी साइड यानी आपका रिएक्टेंस जब हम सेकेंडरी साइड के ट्रांसफार्मर, सारा काम किधर कर रहे हैं, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है आपका। तो इस ट्रांसफार्मर का आपका सेकेंडरी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अभी जो सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किधर कर रहे हैं हम, एलवी साइड में। तो इधर का जो भी रिएक्टेंस होगा उसको किधर रिफर करना होगा, हम लोग प्राइमरी साइड रिफर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर को जो सर्किट होता है ये दो अलग अलग सर्किट होता है। ये वाला प्राइमरी एक अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट है और ये वाला सेकेंडरी एक अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इन दोनों में आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। लेकिन यदि हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में तो एलवी है और एचवी दोनों है। तो हम जब ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करेंगे तो या तो आपको एचवी को एलवी साइड कंसीडर करना होगा, एलवी को एचवी साइड, तभी तो कंबाइंड ट्रांसफार्मर की बात हो सकेगी। नहीं तो अगर अलग अलग बात कीजिएगा तो फिर इसका अलग कैलकुलेशन, इसका अलग कैलकुलेशन करना होगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, या तो सेकेंडरी को प्राइमरी या प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रिफर करेंगे ताकि कंबाइंड पूरा हम लोग एक साथ पूरे ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन कर सकें, पूरे ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस की वैल्यू एक बार में हम लोग निकाल सकें। उसी को हम लोग इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, रिएक्टेंस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ये रिएक्टेंस कब निकालेंगे, जब हम सेकेंडरी साइड का जो रिएक्टेंस है इसको प्राइमरी साइड यानी एलवी साइड रिफर कर देते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 से डिनोट करते इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब सेकेंडरी को प्राइमरी साइड उठा के लाया हम। तो x1 इक्विवेलेंट आपका कितना होगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप, x1 + x2/k²। ट्रांसफार्मर के अंदर डिटेल में पढ़ना होगा आपको ये। तो आपका x1 क्या हो गया, प्राइमरी साइड या एलवी साइड का रिएक्टेंस, x2 क्या हो गया आपका सेकेंडरी साइड का। और बीच में चूंकि यहाँ पर क्या है, वोल्टेज स्टेप अप हो रहा था, तो स्टेप अप हो रहा है, इसीलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, हम लोग के रेशियो लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसको इधर से उठा के लाया तो हमको क्या करना होगा, k² से डिवाइड करना होगा। तो k की वैल्यू रख दिया, k की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 4 है। यहाँ पर वैल्यू रखा प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस, सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस, और यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया 0.04625 ओम, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू आई, तो ये वैल्यू आई आपकी x1 इक्विवेलेंट, यानी जब हम सेकेंडरी साइड के रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड रिफर कर दिया तो ओवरऑल पूरे ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है वो वाली वैल्यू कितना निकल गया, इतना निकल गया। अभी बेस वैल्यू नहीं निकला है, ये x इक्विवेलेंट निकला है जब सेकेंडरी को प्राइमरी साइड ला रहे हैं तब। अब हमको बेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब बेस वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बेस वैल्यू हमारा XB यानी बेस रिएक्टेंस कब, एलवी साइड जब हम काम कर रहे हैं तब, यानी सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रिफर किए हुए हैं तब हम लोग बेस रिएक्टेंस निकाल रहे हैं। तो क्या फार्मूला है, पहला फार्मूला आपको पहले से मालूम है, KVA² × 10⁻³ या 1000 / KVA, ठीक है। बेस की बात कर रहे हैं, KVA बेस कहाँ पर, एलवी साइड, KV यानी वोल्टेज, बेस वोल्टेज कहाँ पर, एलवी साइड, ठीक है। सारा एलवी के टाइम काम कर रहे हैं, लो वोल्टेज साइड काम कर रहे हैं। तो फार्मूला हो गया, फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, 0.11 जो फार्मूला निकाला था वोल्टेज का
वो बेस वैल्यू रख दिया 10³ 1000 रख दिया, और जो बेस केवी यानी पावर की रेटिंग एज्यूम किया हम लोग वो वाली वैल्यू रख दिया। तो अब आपका क्या निकल गया, ये बेस रिएक्टेंस निकल गया, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकल गया, बेस वैल्यू कहाँ पर, तो प्राइमरी साइड। तो ये वाली वैल्यू निकल गई आपकी प्राइमरी साइड, रिएक्टेंस निकल गया, बेस वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको पर यूनिट वैल्यू निकालना है। तो पर यूनिट रिएक्टेंस एट लो वोल्टेज साइड, सारा काम लो वोल्टेज कर रहे हैं, तो जो पर यूनिट की वैल्यू है वो कहाँ पर, लो वोल्टेज साइड निकालेंगे। तो आपका जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू टू द बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कितना है, एक्स इक्विवेलेंट, एक्चुअल मतलब ओम के अंदर जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू कहाँ पर है, तो यहाँ पर कैलकुलेट किया है एक्चुअल वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू कहाँ पर, एलवी साइड, प्राइमरी साइड। तो हमारे पास एक्स इक्विवेलेंट हमको मिला हुआ है, एक्चुअल वैल्यू है ये, तो ये आपका 0.04625 हम रख दिया है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल रिएक्टेंस डिवाइडेड बाई बेस रिएक्टेंस। तो बेस रिएक्टेंस कहाँ पर, यहाँ पर कैलकुलेट किया है फॉर्मूला की सहायता से। तो बेस रिएक्टेंस रख दिया, उसके बाद जो वैल्यू मिल गई डिवाइड कर दीजिएगा। सारा कैलकुलेशन भी हम एक बार चेक कर चुके हैं, सारा सही है कैलकुलेशन। तो अब जो वैल्यू मिल जाएगी ये 0.0952, ये आपका क्या निकल गया, पर यूनिट वैल्यू निकल गया। कहाँ पर, एक्स की वैल्यू, रिएक्टेंस की वैल्यू आपका एलवी साइड, प्राइमरी साइड, जब आप सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रिफर किए हुए हैं तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक समझ ले कंप्लीट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी दिया हुआ था आपका नोट्स के अंदर, और आपका बुक में भी दिया हुआ है कि यदि आपका रिएक्टेंस केवी दिया हुआ है, बेस केवी और केवी दिया हुआ है, तो वहाँ पर रिएक्टेंस निकालिए। तो आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रिएक्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि दोनों साइड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बात किया तो आपको या तो सेकेंडरी को प्राइमरी या प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रिफर करना होगा, और ये वाला फार्मूला लगाना होगा जब आप सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रिफर करते हैं तो, और प्राइमरी सेकेंडरी को प्राइमरी साइड करते हैं तो, और प्राइमरी को सेकेंडरी साइड कीजिएगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। आइए देखते हैं, आप सेकेंडरी साइड में करते हैं, हाई वोल्टेज साइड काम करते हैं। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, व्हेन लीकेज रिएक्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड, यानी जब हम क्या कर रहे हैं, सारा काम हाई वोल्टेज साइड करेंगे तो जो रिएक्टेंस की वैल्यू है इसको एलवी को उठा के कहाँ कर देंगे, एचवी साइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, तो पूरा कंबाइंड ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट यानी पूरा कंप्लीट रिएक्टेंस हमको निकालना है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस वैल्यू थी वो पहले बेस वैल्यू एज्यूम करेंगे, निकालेंगे हम लोग। तो बेस वैल्यू चूंकि हमारे पास जो वोल्टेज है केवी बेस, वो केवी बेस कितना होगा, आपका कहाँ पर की बात हो रही, एचवी साइड की बात हो रही, इसीलिए एच लिखा हमने, एचवी साइड की बात। और वोल्टेज किस में बात करें, के टर्म में, तो के लिखा, और बेस वैल्यू एज्यूम करें तो बेस केवी की बात किया है। तो आपका एचवी साइड वोल्टेज पहले क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 440 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, 440 वोल्ट, तो 440 वोल्ट रख दिया हमने। अब चूंकि वोल्ट के अंदर दिया हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन किस में करना हमको, के टर्म में करना, तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू मिल गया आपकी 0.44, ये क्या हो गया आपका बेस केवी वैल्यू हो गई, कहाँ पर, एचवी साइड में। ठीक है, तो ये आपको वोल्टेज मिल गया, और पावर जो रहेगा वो पावर आपका क्या है, सेम केवीए की वैल्यू जो होगी वो 25 आपका सेम रहेगा बेस वैल्यू, क्योंकि पावर आपका प्राइमरी या सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो पावर रेटिंग यानी आपका केवीए रेटिंग सेम होगी, 25 केवीए, बेस वैल्यू भी सेम हमने एज्यूम किया हुआ है। अब आप क्या कर लीजिए, x2 इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या हो गया, जब आप रिएक्टेंस की वैल्यू क्या कर रहे हैं, प्राइमरी साइड से उठाकर सेकेंडरी साइड रिफर कर रहे हैं और फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं यानी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जो x2 का वैल्यू होगी x2 होगा, और जो x1 था यहाँ पर इसको उठा के इधर ला रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, k से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से आपका मल्टीप्लाई करना होगा। तो x2 की वैल्यू जो कितना थी आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 रख दिया, x2 की वैल्यू कहाँ पर, x2 की वैल्यू रख दिया, x1 की वैल्यू हमारा 0.04 दिया हुआ था, वो वाली वैल्यू रख दिया, और बाकी k का स्क्वायर, तो k कितना निकाला, यहाँ पर निकाल चुके हम लोग 4, ये 4 की वैल्यू रख दिया, 4 की वैल्यू आपका 16 होगा, और यहाँ पर वैल्यू आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसका आपका आंसर कितना आएगा 0.74। ये आपका क्या निकल गया, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकल गया। कब, जब आप प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रिफर किया तब। ठीक है, लेकिन ये आपका भी बेस वैल्यू नहीं निकला। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट वैल्यू निकला है। बेस वैल्यू निकालना हमको, तो बेस वैल्यू कैसे निकलेगा,
एक्स बेस यानी बेस रिएक्टेंस निकालने कहाँ पर, HV साइड हाई वोल्टेज साइड। तो फॉर्मूला आपका केवी आपका सिर्फ वोल्टेज के अंदर चेंजिंग हो गया, हाई वोल्टेज साइड वाला वोल्टेज लेंगे, बाकी केवीए सेम रहेगा, 1000 आपका सेम। तो केवीए वोल्टेज कितना है 0.44, तो 0.44 का स्क्वायर आपका 1000 डिवाइडेड बाई 25 और आपका फॉर वोल्ट आपका वैल्यू निकल गई रिएक्टेंस की। ये कौन सा रिएक्टेंस निकल गया, तो बेस रिएक्टेंस निकल गया कहाँ पर, तो आपका HV साइड हाई वोल्टेज साइड निकल गया। ठीक है, अब हमको पर यूनिट निकालना है तो बहुत आसान, पर यूनिट इम्पीडेंस एट हाई वोल्टेज। देखिए इम्पीडेंस लिखा हमने, इम्पीडेंस क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंस बोलिए चाहे इम्पीडेंस बोलिए दोनों सेम, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0। आपका यदि रिएक्टेंस यहाँ पर मान के चलिए Z = R + jX होता है, तो जब ये 0 हो गया तो आपका रेसिस्टेंस जब 0 हो जाता है, रेसिस्टेंस 0, तो आप RZ = jX यानी रिएक्टेंस बोलिए या इम्पीडेंस बोलिए दोनों की वैल्यू तो सेम ही हो जाएगी, क्योंकि आपका रेसिस्टेंस क्या है 0 है। तो यदि क्वेश्चन में रेसिस्टेंस की बात नहीं किया है तो रिएक्टेंस या इम्पीडेंस दोनों इक्वल होगा, दोनों आप बोल सकते हैं। लेकिन जब रेसिस्टेंस दिया हुआ तो रिएक्टेंस प्लस रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा। ठीक है, तो पर यूनिट इम्पीडेंस एट हाई वोल्टेज साइड क्या होगा आपका एक्चुअल वैल्यू टू द बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कहाँ पर, ये वाली वैल्यू निकाला हम लोग, एक्चुअल वैल्यू रख दिया 0.74 और बेस वैल्यू यहाँ से निकाला है तो 7.744 आपका बेस वैल्यू रख दिया, एक्चुअल वैल्यू टू द आपका बेस वैल्यू, और आपकी वैल्यू निकल गई। ध्यान से देखिए अब कितना निकल गया 0.0955। तो ये आपका जो वैल्यू था, अब देखिए यहाँ से आपका वही वैल्यू आपको प्राइमरी साइड भी आपको मिला और वही वैल्यू आपको सेकेंडरी साइड भी मिला। यानी आप ट्रांसफार्मर के केस में आप प्राइमरी साइड के रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड रिफर कीजिए, सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रिफर कीजिए। जो रिएक्टेंस की वैल्यू है पर यूनिट के अंदर वो वैल्यू चेंजेस नहीं होगा, यानी आपका कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगा, आपको कोई परेशानी कोई झंझट नहीं होगा। चाहे आप प्राइमरी साइड को रिफर करके कैलकुलेशन कर लिए या सेकेंडरी साइड को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही दोनों वैल्यू अलग अलग आती तो प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, आपको प्राइमरी अलग कैलकुलेशन, सेकेंडरी अलग कैलकुलेशन करना होता। तो अब देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गई है, तो पर यूनिट इम्पीडेंस HV साइड इक्वल टू पर यूनिट इम्पीडेंस एट LV साइड, यानी दोनों साइड का रिएक्टेंस की वैल्यू आपका केस क्या है, पर यूनिट के केस में सेम है। और यही वैल्यू हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस में भी देखा था, वहाँ पर भी आपका सेम होता है। लेकिन अब परसेंटेज के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हर जगह आपका 100 वाला टर्म आता रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत छोटा यानी 0.0955 या इस तरह का टर्म आएगा जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग या 1 2 3 इस तरह की वैल्यू आती है जो कैलकुलेशन में बहुत हमको आसानी होता है, इसीलिए हम पर यूनिट वैल्यू को कैलकुलेशन के लिए प्रीफर करेंगे। अगर आप रिएक्टेंस को प्रीफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका जो वीके मेहता के अंदर है वो आपका रिएक्टेंस पर ही मेनली तौर से न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है, जबकि आपका जेबी गुप्ता के अंदर पर यूनिट वैल्यू लेकर कैलकुलेशन किया गया। तो आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं, लेकिन हम जो प्रीफर करेंगे वो आपको पर यूनिट सिस्टम को प्रीफर करेंगे, जो जेबी गुप्ता के अंदर न्यूमेरिकल दिया गया है, पर यूनिट के आधार पर ही सॉल्यूशन किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ कंसेप्ट और बताएंगे, उस पर भी न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। जो डाउट आता है वो अपने फ्रेंड से भी हेल्प लीजिए, नहीं बनता है तो फिर हमसे भी पूछिए। थैंक यू।